बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कंस्ट्रक्शन गाइड बाय आसिम हास में खुश आमदेद। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर स्टील के रेट्स जो कि बहुत ज़्यादा पीक पर जा चुके हैं, उसकी मेन वजह क्या है और दोबारा पीक पर जाने के बाद अभी आपने 2 माह में देखा है कि रेट्स काफ़ी नीचे आए हैं, लेकिन उसके बाद फिर एक बड़ा झटका लगा है स्टील को। तो इसकी बुनियादी वजह क्या है कि स्टील के रेट्स एकदम से ऊपर जाना शुरू हो गए थे। वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो बराए करम इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अभी बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर स्टील के ताज़ा तरीन रेट्स की, और स्टील के रेट्स में भी हम इस चीज़ को आज डिस्कस करेंगे। आपने 2 हफ्ते पहले देखा है कि रेट कम था, जबकि 2 हफ्ते पहले तकरीबन 14 से 15 रुपये फ़ी केजी या 14 से 15,000 रुपये फ़ी टन सरिये की कीमत में अचानक इजाफा देखने में आ चुका है। इसकी मेन वजह क्या है? दरअसल आप 3 साल पीछे अगर चले जाएं तो जो स्टील का रेट था वो तकरीबन 1,08,000, 1,06,000, 1,10,000 इस तरह फ़ी टन पाकिस्तान के अंदर स्टील का रेट था, और ये ब्रांडेड स्टील की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन आप इन 3 सालों में देखिए कि सीमेंट की कीमत में भी काफ़ी इजाफा हुआ है, लेकिन आज हम सीमेंट को डिस्कस नहीं करेंगे बल्कि सिर्फ स्टील को देखेंगे कि स्टील की दिन ब दिन कीमतें बढ़ती गई। उसकी मेन जो एक रीज़न थी उस वक्त, यानी 3 साल पीछे से लेकर 2 साल पीछे देखें तो उस वक्त बेसिकली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी थी और डिमांड में बहुत ज़्यादा था स्टील, और फैक्ट्रियां तो इतना ही जितना उनकी अपनी प्रोडक्शन होती है वो उतना ही प्रोड्यूस कर सकती हैं, लेकिन जब उनके पास डिमांड एक हद से ज़्यादा आनी शुरू हो जाती है तो फिर वो देखते हैं कि हमारी प्रोडक्शन कम है और डिमांड हमारे पास ज़्यादा है, तो फिर वो ये करते हैं कि उसकी जो प्राइसेस हैं उसको इंक्रीज़ करना शुरू कर देते हैं। जब प्राइसेस इंक्रीज़ होनी शुरू हुई तो लोगों ने, जो बड़े बड़े बिल्डर्स थे, उन्होंने अपनी एडवांस बुकिंग्स करवाना शुरू कर दी। मिसाल के तौर पर एक बंदा है जिसने 2 या 3 घर शुरू किए हुए हैं, तो उसको 70, 80, 90 टन या 100 टन सरिया ज़रूरत था, तो उसने 100 टन की एडवांस बुकिंग करा ली और अपनी जो प्राइस थी उसको लाख लगवा लिया। इसका नुकसान जो आम छोटे घर बनाने वाले बंदे थे, जो अपने रहने के लिए बनाते हैं, उनको इसका नुकसान ये हुआ, पहले ही फैक्ट्रियों के पास डिमांड बहुत ज़्यादा थी, तो जब ये बड़े बड़े बिल्डर्स इन्होंने एडवांस बुकिंग्स करवानी शुरू कर दी तो इससे और ज़्यादा शार्टेज हो गई माल की, और मार्केट के अंदर सरिये की डिमांड में और ज़्यादा इजाफा हो गया कि हमारे पास तो एडवांस बुकिंग्स आ रही हैं और लोग जो है लाख लगवा रहे हैं। जो उस दिन की प्राइस होती है, मिसाल के तौर पर अगर उस दिन प्राइस थी 1.5 लाख रुपए फ़ी टन, तो एक बंदा गया, उसने अपनी एडवांस पेमेंट उनको दे दी और कहा कि मेरे लिए 100 टन या 50 टन या 70, 80, 90 टन जो है आप सरिया बुक कर दीजिए। तो इससे उनके पास एडवांस, क्योंकि डिमांड पहले ही उनके पास ज़्यादा थी और प्रोडक्शन कम थी, तो इस तरह के बंदे जब जाना शुरू हुए तो उनके पास और ज़्यादा डिमांड बढ़ गई, जिसकी वजह से और ज़्यादा माल की शार्टेज हुई, और जब माल की शार्टेज हुई तो फिर ऑटोमेटिकली ये एक रूल है कि प्राइसेस जो हैं वो ऊपर जाना शुरू हो जाती हैं। जो फिर बेचने वाला होता है अपनी प्रोडक्ट, वो अपनी मुंह मांगी कीमत डिमांड करना शुरू कर देता है। इसकी मेन वजह उस वक्त तो ये थी, लेकिन उसके बाद जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर एक डिप आया, एक ज़वाल का शिकार हुई है इंडस्ट्री, तो उस वक्त स्टील की जो प्राइसेस थी जो कि तकरीबन 2,40,000, 2,45,000 के करीब जो आपका स्टील जा चुका था, वो रिवर्स होकर 2,03,000, 2,05,000, ये ब्रांड्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो 2,03,000, 2,05,000 रुपये फ़ी टन तक वो वापस आ गया। अब आपने देखा है कि तकरीबन 2 हफ्ते पहले दोबारा फिर जो है वो इसने जंप लिया है। अब जो पुरानी वजह थी वो वजह अब नहीं है, बल्कि इस दफ़ा जो स्टील की प्राइस है उसकी बढ़ने की जो वजह है वो थोड़ी मुख्तलिफ है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि मुल्की हालात कुछ ऐसे हैं कि एक तो पाकिस्तान के अंदर डॉलर्स का जो है ना वो शार्टेज चल रही है, पाकिस्तान के पास, गवर्नमेंट के पास डॉलर्स की कमी है, और जो फैक्ट्रीज़ हैं उन्होंने जब रॉ मटेरियल बाहर से ख़रीदना होता है तो उन्होंने डॉलर्स के अंदर ख़रीदना होता है। जब वो डॉलर से अंदर रॉ मटेरियल ख़रीदेंगी और डॉलर की जो आपकी प्राइसेस हैं वो ऊपर जा चुकी हैं अच्छी खासी, जब डॉलर ये लोग महंगा लेकर आगे से रॉ मटेरियल खरीदेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका असर जो है वो प्रोडक्शन पर पड़ेगा, जो प्रोडक्ट होगी वो महंगी हो जाएगी। यानी अगर हम सादा अल्फाज में इस तरह कहें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास डॉलर की शार्टेज है, दूसरे नंबर पर इसी शार्टेज की वजह से ही डॉलर की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी है, जिसकी वजह से जब फैक्ट्रीज़ के ऑनर्स बाहर से रॉ मटेरियल खरीदते हैं स्टील की तैयारी के लिए तो वो उनको महंगा पड़ता है, जिसका असर प्रोडक्ट पर पड़ता है, उसकी प्राइस पर पड़ता है। इसके अलावा स्टील की जो प्राइसेस ऊपर जाने की एक रीज़न है
वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो स्क्रैप है, जो रॉ मटेरियल है, वो शॉर्ट हुआ है, जिसकी वजह से स्टील की कीमत में इजाफा हो गया है। बेसिकली बाहर से माल आना काफ़ी मुश्किल हुआ है, जिसकी वजह से लोगों के माल फंसे हुए हैं। बाहर से कंटेनर्स वगैरह वो अभी अपनी आगे मज़ीद प्रोडक्शन नहीं बना सकते, और जितनी थोड़ी बहुत ही डिमांड है मार्केट के अंदर, तो माल की शॉर्टेज की वजह से भी कुछ प्राइसेस ऊपर जा चुकी हैं। इसके अलावा कुछ मिल्स ऐसी हैं जिन्होंने अपने आप को प्रॉपर रजिस्टर्ड नहीं करवाया हुआ, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का क्रैकडाउन चल रहा है और बहुत सारी मिल्स को उन्होंने सील भी कर दिया है, जिसकी वजह से मज़ीद प्रोडक्शन के अंदर कमी वाक़या हुई है और इससे भी प्राइस के अंदर फ़र्क पड़ा है। लेकिन अभी मैं आपको साथ ये खबर भी दे दूं कि अभी जब दोबारा, अभी तो सर्दी है, जब मौसम खुलेगा तो फिर दोबारा से अगर कंस्ट्रक्शन के अंदर फ़िलहाल तो काफ़ी मंदी चल रही है, लेकिन अगर हालात को थोड़े से बेहतर हुए और फरवरी, मार्च, अप्रैल के अंदर अगर दोबारा से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने थोड़ा सा कुछ बेहतरी दिखाई तो फिर दोबारा से डिमांड बढ़ जाएगी सरिये की, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चांस है कि फरवरी, मार्च या अप्रैल के अंदर स्टील की प्राइसेस एकदम से दोबारा और मज़ीद भी ऊपर जा सकती हैं। तो ये थी मेरी मुख्तसर सी वीडियो कि किस वजह से स्टील की जो कीमतें हैं वो दिन ब दिन ऊपर जा रही हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो बराए करम इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नई वीडियो में नई मालूमात के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।